दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज नवरात्रि के छठे दिन हम आज पूजी जाने वाली देवी माता कात्यायनी के विषय में चर्चा करेंगे। माता कात्यायनी कौन है, क्या इनका महत्व है। यदि आप दुर्गा के रूपों के बारे में पढ़ते हैं या दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि महिषासुर के वध के समय जब सभी देवता परेशान थे, ऋषि मुनि सब परेशान थे, तब सभी देवों के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई थी जिसने स्त्री का रूप धारण किया था। वो देवी कौन थी? वो देवी थी माता कात्यायनी। माता कात्यायनी वो शक्ति है जो सारे मस्कुलाइंस के अंदर विद्यमान रहती है। मस्कुलाइंस के अंदर, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हर शरीर में एनर्जी मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों होती हैं। मस्कुलाइंस के अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो शक्ति है, वो माता कात्यायनी है। इसीलिए सारे देवताओं के मुख, नाक, कान इत्यादि से बाहर निकल करके जो शक्ति का पुंज एकत्रित हुआ था, एक विशाल शक्ति पुंज एकत्रित हुआ था जिसको संभाल पाना धरती के भी वश में नहीं हो रहा था। वो शक्ति माता कात्यायनी है। माता कात्यायनी 9 दुर्गाओं में उग्र रूप है। उग्र क्यों है? क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था। उन्होंने जब वो प्रकट हुई, सारे देवताओं के शरीर से जब वो प्रकट हुई तो उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया। आपने वहाँ कथा में पढ़ा होगा। सारे देवताओं ने उनकी पूजा की, उनको विभिन्न भेंटें अर्पित करी और उसके बाद माता ने सारे देवताओं को आश्वासन देते हुए महिषासुर का वध किया था। एक भीषण युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया था। तो माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माता कात्यायनी के विषय में एक कथा और प्रचलित होती है जो कात्यायन ऋषि से संबंधित है। तो क्योंकि जब माता शक्तिपुंज के रूप में अवतरित हुई, उन्होंने स्वरूप धारण किया, तो उस समय जो सबसे पहले पूजा की गई थी ऋषियों में, कात्यायन ऋषि ने सबसे पहले माता की पूजा की थी, इसलिए उन्हें कात्यायनी भी कहा जाता है। ये इनके नाम से संबंधित कथा है। अगर माता कात्यायनी को देखें तो उनके स्वरूप को देखें तो उनके हाथों में सारे अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। उन्हें दश भुजाधारी भी कहा जाता है। और महिषासुर मर्दिनी के रूप में देखा जाए तो वो महिषासुर को मारते हुए नजर आती है, जो शक्ति का क्या है, उग्र रूप है। महिषासुर क्या है? महिषासुर वो असुर है जो जो बुराई के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। मनुष्य के में बुराई के रूप में अलग अलग रूप धारण करता है। आपने अगर महिषासुर मर्दन की कथा पढ़ी होगी तो आप देखेंगे कि कहीं पर वो महिष यानी कि भैंसे का रूप धारण कर लेता है, कहीं पर वो सिंह का रूप धारण कर लेता है, कहीं पर वो पुरुष का रूप धारण कर लेता है। बार बार रूप बदलता है। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो भी तो यही करती हैं, वो भी तो रूप बदलती हैं। और हर रूप में रूप बदल करके हम कहते हैं कि नहीं, हम में बुराई नहीं है। हम अपनी बुराइयों को ढकने का प्रयास करते हैं। हम अपने आप को कि क्या करते हैं, एक आवरण में ढक देते हैं। हम अपनी चारों तरफ एक घेरा बना देते हैं। हम में बुराई होती है, हम कहते हैं नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, ये तो हमने नहीं किया है, ये हमारी गलती नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। भले ही होती है लेकिन हम उस गलती को क्या करते हैं, स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने की जो क्षमता होती है वो हम लोगों में नहीं होती है। हम अपने आप को हर बार बचाने का प्रयास करते हैं। हर बार ये प्रयास करते हैं कि नहीं, ये गलती हमारी नहीं है, इसमें इसकी गलती, इसकी वजह से ऐसा हुआ। उसके पीछे किसी ना किसी और कारण को हम जोड़ देते हैं कि हाँ, ये कारण था, इस वजह से ऐसा हुआ, वरना हमारी कोई गलती नहीं थी। दूसरे पर थोपने का हम प्रयास करते हैं। तो वही तो था महिषासुर, वही तो था। वो हर बार रूप बदल ले रहा था, भैंसे का रूप ले रहा था। तो गलती किसकी है? भैंसे की है। महिषासुर ने कहाँ गलती करी? सिंह का रूप ले लिया उसने। शक्ति, हाँ, उसने कहा नहीं, उसने अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए सिंह का रूप धारण कर लिया। उसने कहा नहीं, इससे ज़्यादा शक्तिशाली मैं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसने महिष यानी कि भैंसे के शरीर से, मुंह के रास्ते पुरुष बाहर निकला और देवी ने क्या करा? वहीं पर उसे रोक दिया। तो उस गलत को, किसी भी गलत को, जो गलत है उसको देवी क्या करती है? वहीं पर को रोक देती है। वहीं पर चरण से उन्होंने उसके गले पे पैर रख करके उसे रोक दिया कि नहीं, अब खत्म, अब नहीं, इसके आगे कोई गलती नहीं, बहुत हो गया है बुराइयों को अब यहीं पर को समाप्त किया जाए। तो अगर हम चाहें, जो साधक हैं वो इस मार्ग पे जा रहे हैं, तो अगर उनके अंदर, क्योंकि कमियां हैं, मनुष्य रूप है, मनुष्य शरीर है, कमियां हैं, तो क्या करना है? अब नहीं, अब गलतियां नहीं,
इस कमी को यहीं पर को समाप्त किया जाए। महिषासुर मर्दिनी उसको वहीं पर को रोक रही है, वहीं पर ख़त्म कर रही कि नहीं, अब इससे आगे कोई उद्दंडता नहीं, कोई कमियां नहीं, कोई बुराइयां नहीं, सब यहीं पर को समाप्त। तो उग्र है देवी, क्रोध में भरी हुई नज़र आती हैं। महिषासुर को मारते वक्त वो बहुत क्रोध में नज़र आती हैं और उसको वहीं पर को रोकती हैं, त्रिशूल से उसको क्या करती हैं, उसे मार देती हैं। तो महिषासुर मर्दिनी यानी कि माता कात्यायनी जो हैं वो सबके शरीर में विद्यमान है, सबके शरीर में शक्ति पुंज के रूप में विद्यमान है। और समय आने पर यदि मनुष्य चाहता है कि उनसे सहायता मिले तो समय आने पर वो आपके अंदर ही विद्यमान होकर के आपकी सहायता भी करती हैं। तो माता कात्यायनी को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, एक बार अपने अंदर भी पूजने का प्रयास करें। आपकी शक्ति है, वो पराशक्ति है। शक्ति, आप कोई भी काम कर रहे हैं किसके कारण कर रहे हैं, शक्ति के ही तो कारण कर रहे हैं। हर काम में शक्ति लग रही है ना, तो वो शक्ति कौन है, वो शक्ति है माता कात्यायनी। वो महागौरी माता पार्वती का वह रूप है जो उग्र है, जिसने महिषासुर का मर्दन किया। लेकिन वो कहाँ विराजमान थी, अंदर ही विराजमान थी और ढूंढ रहे थे बाहर सारे देवता। देखिए अब वो उदाहरण क्या दे रहा है, वो कथा क्या उदाहरण दे रही है। सारे देवता बाहर ढूंढ रहे थे, परेशान थे कि कैसे कहाँ से हम इस महिषासुर के प्रकोप से कैसे बाहर निकले, कैसे हम संसार की रक्षा करें, कैसे सब होगा। महिषासुर ने इतना परेशान कर रखा था लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। हल हल क्योंकि बाहर ढूंढ रहे थे। और हल कहाँ था, हल था अंदर। माता कात्यायनी कहाँ विराजमान थी, वो अंदर विराजमान थी। और अगर आप अपनी समस्याओं को, अगर आप देखते हैं, अगर वास्तव में आप साधना के मार्ग पे हैं, आप अपनी समस्याओं को अपने अंदर तलाशने का प्रयास करते हैं तो उसका हल आपके अंदर ही मिल जाता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि जब आप उसे ढूंढेंगे, जब आप उसको अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करेंगे तब वो आपको मिलेगा, उससे पहले ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है आपसे कि आप अपने इंट्यूशन को सुनिए। आपके इंट्यूशन आपको बताते हैं, आपकी अंतर आत्मा वो वहाँ बैठी है माता कात्यायनी, वहाँ से वो आपको गाइड करती हैं, लेकिन आप उनका सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। सुनिए माता कात्यायनी की, वो आपके समस्याओं का हल कर देती हैं, आपको आगे का मार्ग भी बताती हैं और आपके जीवन के हर क्षण में आपकी सहायता करती है। तो माता कात्यायनी के विषय में ये थी जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता कात्यायनी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।